गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आज हमारा चैप्टर है 8 प्राथमिक व्यवसाय। तो हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था कि प्राथमिक व्यवसाय जो होते हैं वो प्रकृति से सीधे जुड़े हुए होते हैं, जिनको कह सकते हैं जिनका एक रॉ मटेरियल है वो प्रकृति से सीधा मिल रहा है उनको और उसी को सीधा डायरेक्ट यूज करते हैं। ऐसे व्यवसाय आपके प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं, जिसके अंदर मछली पकड़ना है, पशुपालन है, कृषि है। तो ये सारी जितनी एक्टिविटी जो हो रही है वे सारी किसके अंदर आती है? प्राथमिक व्यवसाय में। दूसरी बात कि प्राथमिक व्यवसाय जो है उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है वो है आपका आखेट। हम ये सारे टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आखेट है, संग्रहण है, मछली पकड़ना है, पशुपालन है, कृषि है, लकड़ी काटना और अन्य, ये सब हमारे इसके अंदर टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसमें हमारा फर्स्ट आ रहा है आखेट करना या शिकार करना। अब बात करते हैं कि आखेट है क्या। तो आखेट विश्व का सबसे प्राचीनतम व्यवसाय है जो आदिम काल से, आदिम मानव जो समय से इस व्यवसाय को करता हुआ आ रहा है, वह जिस समय घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, सिर्फ अपने जिंदा रहने के लिए, अपनी उदर पूर्ति के लिए वो पशुओं का शिकार करता था, जानवरों का शिकार करता था। ये उस समय का व्यवसाय है जो कम व्यक्तियों के द्वारा, जिसको जरूरत है वही करेगा, जो भूखा है तो वही शिकार करेगा। तो कम व्यक्तियों के द्वारा अधिक क्षेत्र में, यानी वो शिकार जहां जहां भाग रहा है उसके पीछे उसको भागना पड़ता था, या शिकार जहां अवेलेबल है उसको वहां पर जाना पड़ता था। फिर कम पूंजी, इसमें किसी प्रकार की पूंजी की जरूरत ही नहीं होती। एक ऐसा उद्योग था जिसमें शिकार मिलना और अब उसका शिकार करना, बस ये दो बातें ही उसके अंदर इंपॉर्टेंट थी। तो कम पूंजी की जरूरत होती थी और निम्न तकनीक, बड़े ना तो हथियार चाहिए थे उनको, किसी प्रकार की कोई हम कह सकते हैं कि जो तीर कमान या जो औजार मिल गया उसको, कि उनकी कभी कभी पत्थरों से भी मार देते थे। छोटे जीव होते थे उनको पत्थरों से भी उनका शिकार कर देते थे। तो हम कहते हैं कि कम क्वालिटी की जरूरत है, अधिक क्षेत्र में किया जाता है, कम पूंजी और निम्न तकनीक के द्वारा ये विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय है आखेट, इसको किया जाता है। फिर ये कम जनसंख्या का भरण पोषण करती है, यानी जो पॉपुलेशन जो है वो आबादी जो है वो कम आबादी का उधर पूर्ति इससे होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही मकसद है, अपने पेट की भराई करनी, सिर्फ अपने को सर्वाइव करना, अपने को जिंदा रहने तक का शिकार करना। तो ये कम जनसंख्या का भरण पोषण करती है। साथ इससे जो उपकरण होते हैं वो नुकीले औजार होते हैं, विषाक्त बाण होते हैं, जहर लगे तीर, फंदा आदि ये इसके औजार होते हैं। यानी इन सब घटनाओं के माध्यम से विश्व के सबसे प्राचीनतम व्यवसाय शिकार या आखेट करना को संपन्न किया जाता है। अब आखेट क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब भारत सरकार ने, हमारे देश के अंदर भारत सरकार ने शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि शिकार जो है वे कई जीवों की जो जातियां उनको विलुप्ति के कगार पर ले आया है। जीवों की जो प्रजातियां वे विलुप्त हो गई हैं। बहुत सारी ऐसी जातियां जो संकटापन्न अवस्था में आ चुकी हैं, हम कह सकते हैं वो खत्म होने की कगार पर आ गई है। इसलिए भारत सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बात करते हैं कि जो आखेट है वो आखेट किन किन क्षेत्रों में होता है। तो देखिए आप कि आखेट ये जो होता है वह अति शीत, बिल्कुल ठंडे इलाकों में, जहाँ किसी और प्रकार की व्यापारिक या वाणिज्यिक गतिविधियां संपन्न नहीं होती हैं, लोग आदिम अवस्था में रहते हैं, प्राचीन अवस्था में रहते हैं, वहां पर होता है अति शीत या अति गर्म इलाके, या बहुत ज्यादा उष्ण इलाके में बारिश कम होती है। तो वहां पर इस प्रकार की जो जनजातियां हैं वे ऐसे उद्यम को करती है, आखेट को करती है। अब कौन कौन से इलाकों में ये शिकार किन किन जातियों के माध्यम से किया जाता है? तो देखिए आप कि टुंड्रा और तैगा जो क्षेत्र है उसके अंदर एस्किमो, सेमोयड, तुम, याकूब, चकचू ये जनजातियां ऐसे इलाकों में शिकार करती है। फिर नंबर आता है आपका कालारी, तो यहाँ पे बुशमैन जनजाति शिकार करती है।
कांगो बेसिन, इसमें पिग्मी, मलाया क्षेत्र जो है इसमें सेमोंग या सरकाई, सेमोंग और सरकाई जनजाति को यहाँ पे शिकार करती है। बोर्नियो में पुना और न्यू गिनी पापुआ में पापुआन जनजाति जो है वो शिकार का कार्य करती है, ये आज भी वो करती है सीमित क्षेत्र में। अमेजन बेसिन, इसमें जीवारो, इसमें दो जातियां जीवारो और यागुआ, ये दो जनजातियां वो शिकार करती है। तो और हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत ज्यादा ठंडे इलाके और बहुत ज्यादा गर्म इलाके जिनके अंदर ये जनजातियां शिकार का कार्य करती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियां इस कार्य को अंजाम देती हैं। हम कह सकते हैं कि शिकार पूर्णतः कम पूंजी वाला व्यवसाय है और कम लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है, बड़े क्षेत्र में किया जाता है। इसलिए ये जो प्रथा है, ये जो ट्रेडिशन है, जो कह सकते हैं कि हम उधर पूर्ति के लिए जो ये करते हैं, ये लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, बिकॉज बहुत सारी जनजातियां हैं जो इस वजह से लुप्त हो गई या संकट अवस्था में पहुंच गई है। इसके बाद आप है संग्रह। संग्रह तो संग्रह में कि जिस प्रकार से हमने आखेट के बारे में पढ़ा है, कुछ जनजाति ऐसी है जो आखेट करती है, साथ ही विषम परिस्थितियों के लिए वे संग्रहण का कार्य भी करते हैं। वहीं यहाँ पर जो संग्रहण की बात हो रही है, ये संग्रहण जिसको व्यवसाय के स्तर पर किया जाता है, जो कंदमूल, फल फूल या प्रकृति को जितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं उन प्रोडक्ट को हम उस स्तर पर भी करते हैं। जैसे इस संग्रहण की डेफिनेशन दी गई है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रहण करता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बहुत सारी वस्तुओं का संग्रहण करता है। ये लोग न कृषि करते हैं, यानी इनका मुख्य कार्य क्या है, सिर्फ संग्रहण करना, न कृषि कार्य करते हैं, न ही पशुपालन करते हैं और न ही पर्यावरण से छेड़छाड़ करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें जिसके अंदर न कृषि है, न पशुपालन है, न पर्यावरण से छेड़छाड़ है, ओनली पर्यावरण से जो वस्तुएं मिल रही है उनको इकट्ठा करना, ये ऐसा कार्य होता है। वापस संग्रहण कहलाता है। ये संग्रहण की क्रियाएं दो प्रकार की होती है। फर्स्ट आपका जीवन निर्वाह के लिए संग्रहण, पहला समस्या है जीवन निर्वाह, सिर्फ अपने जीवन की पूर्ति, अपने जीवन की पूर्ति हो जाए वह आपका होता है जीवन निर्वाह संग्रहण। दूसरा आपका है व्यापार के लिए संग्रहण, यानी व्यापारी जिसको हम कह सकते हैं संग्रहित की हुई चीजों को हम बाजार में जाकर बेचेंगे तो वो व्यापारिक होता है संग्रहण। जीवन निर्वाह संग्रहण की बात आती है तो इसमें देखिए आप कि भोजन है, जीवन निर्वाह में अपने भोजन हेतु फल, कंदमूल, पुष्प, शहद, ये सब चीजें हमें कहां से मिलती हैं, जंगलों से, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, वनस्पति से प्राप्त होती है। तो ये सब अपने भोजन के हेतु काम में ली जाती है। वस्त्रों की जब बात होती है तो उस वृक्षों की जो छाल है, पत्तियां हैं और घास है, ये सब वस्त्र के तौर पर हम पहनते हैं। फिर बात करते हैं निवास की। बांस, वृक्षों की शाखाएं, पत्तियां, ये जितनी भी है ये निवास के तौर पर रहने के लिए भी अपनी झोपड़े को बनाते हैं, घर बना करते हैं, उन सब में इन सबका प्रयोग किया। फिर बात करते हैं घरेलू आवश्यकताओं की। तो देखिए आप घरेलू आवश्यकताओं में जलाने की लकड़ी, जलाने की जो लकड़ी है वो कहां से प्राप्त होती है, वहीं से प्राप्त होती है। फिर गांव पर लगाने के लिए सारे गांव पर लगाने के लिए जो बल्ब वगैरह जो तैयार करते थे वे भी पेड़ पौधों की पत्तियों से या पेड़ पौधों की छालों से तैयार होता है। और लोगों की चिकित्सा, क्योंकि ये कोई हॉस्पिटल में जाते नहीं तो इस प्रकार से लोगों की चिकित्सा वगैरह है तो वे भी इससे करते हैं। अब आ जाता है व्यापार के संग्रहण। अब जब देखिए बहुत सारी जनजातियां हैं या आज भी जो बहुत सारी आबादी है वो पेड़ पौधों से या जंगलों से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं और उनको कहा ले जाते हैं बाजार में, बाजार में जाकर उनको बेचते हैं। तो देखिए आप पौधों के विभिन्न भाग, पौधों के जो भाग है उसमें जड़ का यूज करते हैं, वनस्पति जड़ें जो है जड़ों का औषधीय रूप में यूज किया जाता है, तने का यूज होता है, पत्तियों का यूज होता है, ये सब
मार्केट में बेचे जाते हैं और इनसे फिर जड़ी बूटियों से औषधियाँ बनाई जाती हैं, दवाएं बनाई जाती हैं, छाल है, फल है, फूल है, ये सब इनको संग्रहित किया जाता है और फिर इनको बेचा जाता है। छाल से बने होती है और क्या किया जाता है, पत्तियों से उपयोगी पेय पदार्थ बनते हैं, दवाएं बनती हैं, रेशों से कपड़े बनते हैं, चटाई बनती है, फिर तने से तने जो होता है, तने से रबड़, बॉन्ड। तो इस प्रकार से एक पेड़ के जितने भी जरूरी पार्ट्स हैं, जितने भी जरूरी हिस्से हैं, उन हिस्सों से कुछ ना कुछ प्राप्त किया जाता है और वह सप्लाई किया जाता है, मार्केट के अंदर बेचा जाता है, उनसे औषधियाँ तैयार की जाती है। फिर हमारा अगला नंबर आता है आपका मछली पकड़ना, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन मछली पकड़ना। देखिए मत्स्य पालन जो है अक्सर कहाँ किया जाता है, नदी, नाली, झील, तालाब, पोखर, इन सब में ये मछलियाँ पकड़ी जाती है, मछलियाँ इनके अंदर पाली जाती हैं और उनको वहीं पर फीड किया जाता है, फीडिंग की जाती है उनको जो भी दाना वगैरह वहाँ पर दिया जाता है और बहुत भारी तादाद में उनको वहाँ पे पाला जाता है। इनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनमें मांस और तेल। मांस और तेल ये मुख्य है क्योंकि मछलियों को खाया भी जाता है सीधा और उनसे तेल भी प्राप्त किया जाता है मछली से। फिर इनको जब उसकी जो खल है, तेल निकालने के बाद जो उसकी खल बचती है, उस खल को पशुओं को खिलाने का कार्य भी किया जा सकता है, पशुओं को खिलाया भी जा सकता है, जिससे उनके दूध में बढ़ोतरी होती है, खाद्य बढ़ोतरी होती है। उसके अलावा ये कहाँ किए जाते हैं, मछली पकड़ने के ये कार्य कहाँ किए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ये मछली के कार्य पकड़ने कार्य समुद्रों में विशेष तौर से। उसके अलावा शीतोष्णकटिबंधीय जो इलाके हैं जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है, उन इलाकों में ये अक्सर ऐसे कार्य किए जाते हैं। फिर भी पर्टिकुलर कुछ जगह हैं, उन जगहों को हम देख लेते हैं। पहला आता है उत्तरी प्रशांत महासागर क्षेत्र। क्षेत्र, जिस क्षेत्र के अंदर मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। फिर अगला है उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र। तटीय अमेरिकन क्षेत्र। तीसरा आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र और चौथा जापान सागर। क्षेत्र जापान सागर।
तो ऐसे आगे इन इलाकों में मौसम पकड़ने का कार्य किया जाता है। बर्फीली अक्सर नदी नाले तालाब इनको जो पाला जाता है इसमें मास और कैटेगरीज का यूज होता है। तो क्षेत्र कौन से हैं? तो उत्तरी पश्चिम महासागर क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक या अफ्रीकन क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र और जापान सागर, इन क्षेत्रों में ये सारे कार्य किए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसका हम पशु चरण के बारे में पढ़ेंगे। काफी विस्तृत पाठ है, पशु चरण के काफी बड़े बड़े क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के बारे में हम उसका अध्ययन करेंगे।